जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की शानदार क्लास, जिसके अंदर बहुत सारे जो विपरीत अर्थ हैं, समानार्थी शब्द है, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। हर एक प्रश्न में एक शब्द के मैं 4 अर्थ बताऊंगा, चारों ऑप्शन भी समझाऊंगा, ताकि आपके एक प्रश्न से 4 से 5 मीनिंग तैयार हो। और आज की इस 30 क्लास के प्रश्नों में कम से कम आप मान लीजिए 120 से 150 वर्ड्स तक आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना, समझना बिल्कुल है ना। सबसे पहला देखिएगा कि लिखा हुआ है दोस्तों, चूज द एंटोनिम। शब्द को समझना, पहले एंटोनिम मतलब क्या है, विपरीत अर्थ पूछा है। अगर मान लीजिए किसी चीज में विपरीत अर्थ पूछता है तो पढ़ेंगे अर्थ क्या है, शब्द क्या है, वर्ड ऑफ द इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है अपने से बड़ी उम्र वाले का आदर सत्कार नहीं करना, या फिर करना रूड रहना, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करना। अब आपसे इसका उल्टा पूछा है, अगर अच्छे से बिहेव नहीं करने का उल्टा पूछे तो अच्छे से बिहेव करना, विनम्रता पूर्वक रहना। पहला शब्द है दोस्तों पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र होना। इनएप्लीकेबल का मतलब होता है दोस्तों अनुपयुक्त होना, किसी चीज का प्रयोग में ना आना। कैरिकेचर होता है दोस्तों व्यंग चित्र को कहते हैं, इसको कहते हैं व्यंग चित्र को कहते हैं। और नोटिसेबल होता है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सके, मतलब ध्यान देने योग्य। तो अब आप देखेंगे कि किसी से ढंग से व्यवहार नहीं करना, रूड रहना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलाइट। तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इसी के बहाने आपको 3 अर्थ और मिल गए, इनको भी आप सीख लो। ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या 2 देखो भाई, लिखा है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी को आवाज देना। क्या देना, आवाज देना, रहने के लिए जगह देना। ठीक है भाई, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। समझो भाई इसको, देखो एंजॉय। एंजॉय का मतलब तो क्या होता है, आनंद लेना, आराम से जीना। एक होता है एडजस्ट करना। एडजस्ट मतलब किसी का समायोजन करना। कोई जैसे अपने घर में आते हैं, अतिथि आते हैं, तो आप देखते हैं बहुत बार हम एडजस्ट करते हैं अपनी लाइफ को, बोलते हैं कि चलो ठीक है इनको इस रूम में एडजस्ट कर दो। मान लीजिए क्लास में हम एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है तो हम उसके लिए चेयर वगैरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अकोमोडेट करते हैं उसको। एक्सेस का मतलब तो होता है दोस्तों पहुंच, किसी चीज के लिए अपनी पहुंच होना। और मॉडर्नाइज का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज कर देना, मतलब थोड़ा बदलना। अब आप देखेंगे कि 4 शब्द अपने सीख लिए, और इसमें सबसे एग्जैक्ट सही कौन सा दिख रहा है, एडजस्ट दिख रहा है। तो अकोमोडेट को हम क्या कर देंगे दोस्तों, एडजस्ट कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, मूव स्लाइटली कर देंगे, या फिर डिजायर्ड फिट अपीयरेंस। बहुत सारे शब्द हैं, एडजस्ट बन जाएगा। अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, हाईकोर्ट में आया प्रश्न है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी आदमी। क्या भैया, जिद्दी या हटी। जैसे आप बचपन में थे ना, अरे नहीं मन तो वही छाओ, जो मेरे को तो यही चाहिए। ठीक है, तो किसी चीज की जिद्दी ले लेना है ना। सिनोनिम बताना है। विनम्र का मतलब होता है दोस्तों मोडेस्ट, अभी आपने सीखा था इसका पोलाइट भी होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील हो, बदलाव योग्य हो, परिवर्तनशील हो। ऑब्स्टिनेट बिल्कुल दोस्तों जिद्दी को कहते हैं, इसको कहते हैं जिद्दी को कहते हैं। और ब्लंट का होता है दोस्तों कुंद, मतलब स्पष्ट, साफ कहने वाला, मुंह पे कहने वाला। तो जिद्दी के लिए सिनोनिम कौन सा अच्छा रहेगा दोस्तों, ऑब्स्टिनेट रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑब्स्टिनेट। आ जाओ अगला प्रश्न देख लो, कंफर्म करना। क्या करना, कंफर्म करना। कंफर्म का मतलब क्या होता है, अनुरूप होना। क्या होना, अनुरूप होना, या किसी चीज के अनुसार होना। क्या होना, अनुसार होना। लेकिन इस प्रश्न में ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है ना। तो आओ चारों शब्दों को सीखते हैं। पहला आपके पास कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। डिस्ट्रक्शन तो आप जानते हैं, विनाश करना। डिविएट का मतलब भटक जाना। क्या होना, भटक जाना या विचलन होना। क्या होना, विचलन होना। और सक्सेस आप सभी जानते हैं, आप सब सक्सेसफुल होने वाले ही हैं। ठीक है, सफलता प्राप्त होना। अब आप देखो, किसी चीज के अनुसार होना और उसके विपरीत होना, मतलब डिविएट करना, उससे विचलन करना। तो आपका एंटोनिम मिल गया आपको, वो क्या है दोस्तों, डिविएट है। ठीक है, 5 शब्द आपने सीखे हैं। कौन कौन से सीखे, कंफर्म, कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन, डिविएट, सक्सेस। एक प्रश्न 5 मिनट, 30 प्रश्न करीबन 150 मिनट। और चाहिए क्या तुम्हें 30 मिनट में है। कोई डाउट हो तो बताओ, मौज आ रही है तो बोलो जय हिंद। आगे देखो, अगला प्रश्न है दोस्तों यूनिफॉर्म। अब आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म तो सर हम स्कूल में पहनते थे, वो यूनिफॉर्म ये नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। क्या दोस्तों, एक जैसा, या फिर वर्दी वर्दी को भी कह सकते हैं ना। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। यूनिक मतलब भैया जो सब में एक हो, हटके हो, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई है ही नहीं, अतुल्य। इवन का मतलब सम, समान होना। और यूज का मतलब किसी चीज को प्यारे विद्यार्थियों क्या करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे, मुझे सिनोनिम बताना है एक जैसे का। तो इवन, इवन का मतलब क्या है, सम, एक जैसा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया यहां से, समान रूप से। इवन का मतलब होता है अलाइक, मतलब एक जैसा होना। आ जाओ अगला देखो भाई, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। ओ का मतलब क्या होता है, विस्मय करना। विस्मय मतलब अचंभित होना, थोड़ा सा आश्चर्यचकित होना, विस्मय। सिनोनिम बताना है।
देखो पिटी, पिटी का मतलब होता है किसी पर दया करना, टेक अ पिटी ऑन पुअर, ऐसे। फियर का मतलब होता है किसी चीज का भय होना, और एंगर तो आप जानते ही, क्रोध आना। क्या आना भाई? क्रोध आना। और अगला है आपके पास हॉरर। हॉरर का मतलब होता है किसी चीज से डरना, भयावहता होना। ठीक है, तो ओ है क्या? ओ क्या है दोस्तों? एक तरह से मैं इसको समझाऊं, एक तरह का फियर होता है। क्या होता है? फियर। अब ये क्यों आता है? देखो, एक तरह का ऐसी फीलिंग है जो एकदम से किसी चीज को देखता है, ओ, एक तो ऐसे आता है। मतलब ये श्रद्धा युक्त भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। ठीक है, या इसको बोलते हैं विस्मय, या इसका एक अर्थ कभी कभी दोस्तों भय भी बनता है। क्या बनता है? डर। अगर डर बनता है तो आप कहेंगे सर तो फिर तो हम आंसर लगा देंगे फियर। हमें आ गया समझ में, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ओके। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 कहता है असेट्स। क्या है दोस्तों? असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? संपत्ति से रिलेटेड होता है। क्या होता है? संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अब देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? वंशानुक्रम। क्या होता है दोस्तों? वंशानुक्रम। इनकम तो आप जानते ही हैं, हमारी आय जो होती है, सैलरी जो होती है, उसे कहते हैं। और अगर हम बात करें लेगेसी, लेगेसी होती है दोस्तों जो विरासत में हमें मिलती है। और प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं हमारी संपत्ति को कहते हैं। अब आप देखो, असेट्स के रिलेटेड कौन सा शब्द आपका यहां पर क्या पूछा है दोस्तों? एक चीज का ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? सिनोनिम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सिनोनिम। बताओ भाई, ऐसा कौन सा शब्द है जो एसेट या संपत्ति को दर्शा रहा है? आप कहेंगे सर फोर्थ वाला डायरेक्ट बता रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आ जाओ। अगला देखो, 8वां प्रश्न लिखा हुआ है भाई एफिडेविट। क्या लिखा है? एफिडेविट। ये एफिडेविट वही है जो आपको कभी कभी कोर्ट वगैरह में देना पड़ता है। एफिडेविट यानी शपथ पत्र जिसे कहते हैं। देखो भाई, पहला लिखा है इसमें फॉर्मल प्रॉमिस। फॉर्मल प्रॉमिस मतलब भाई आप एक तो औपचारिक तरीके से क्या कर रहे हो? वचन दे रहे हो। हाँ भैया, मैं आपको वचन देता हूं लीगल तरीके से। एक आप दे रहे हो लीगल गारंटी, मतलब कानूनी गारंटी दे रहे हो। रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ओथ, मतलब शपथ के बाद लिखा गया कुछ, शपथ के बाद आपकी गवाही। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, मतलब स्वीकृति प्रमाण पत्र हम जिसे कह सकते हैं, स्वीकृति प्रमाण पत्र। अब आपसे पूछा है दोस्तों एफिडेविट। एफिडेविट का आपको बताना, एफिडेविट क्या होता है? एक तरह से लिखी हुई चीज होती है, कानूनन होती है, और कोर्ट के अंदर मान्य होती है। तो देखो, रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ओथ, आप जहां पर शपथ लेकर किसी चीज को लिखते हो उसको बोलते हैं हम एफिडेविट। ठीक है, अगला देखो, 9th लिखा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्तों मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार। इसका एक और शब्द होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अफेबल। क्या बोलते हैं? अफेबल कहते हैं इसको। सौम्य भी कह सकते हैं, जेंटल, बहुत अच्छा होना, डियर होना, प्रेम पात्र होना, या मन भावना, मन को भाने वाला, मतलब प्लीजिंग होना। एक के 4 तो नस्ते नाबूत मैंने यहां कर दिए, उसके अलावा 4 और पढ़ लो। देखो भाई, अब ऑप्शंस में देखो, अलूफ। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलग रहना। क्या होना? अलग रहना। फ्रेंड तो आप दोस्त जानते हो, दोस्ताना, मैत्रीपूर्वक। जेलेसी, जेलस, किसी से जलन होना, ईर्ष्या। ब्यूटीफुल तो आप सभी हैं, सुंदर। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर मुझे 9th में मिलता है दोस्तों, फ्रेंडली। कहां मिलता है? फ्रेंडली, जो प्लीजिंग हो, संभावना मन को भाने वाला हो, फ्रेंडली। अगला देखो, 10th कहता है विक्ट्री, मतलब विजय प्राप्त करना। और विजय प्राप्त कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? इसका एंटोनिम चाहिए, मतलब विपरीत अर्थ चाहिए। कॉन्क्वेस्ट आपने देखा था जीतना, है ना। डिस्ट्रक्शन आपने देखा था विनाश। डिफीट मतलब बेटा हार, और सक्सेस मतलब सफलता। ये चारों अपन देख चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा है दोस्तों, वो पूछा है अपोजिट। अपोजिट पूछा है, तो विक्ट्री, विजय का अपोजिट क्या होना चाहिए? डिफीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? डिफीट होना चाहिए। आओ भाई देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास ब्रॉड। ब्रॉड यानी क्या होता है? चौड़ा। क्या होना? चौड़ा होना। ठीक है, देखो भाई, इसका आपसे पूछा एंटोनिम। चौड़ा है कोई चीज, तो सकड़ा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो सकड़े को हम कहते हैं नैरो। नैरो मतलब होता है संकीर्ण। अब शैलो का मतलब होता है दोस्तों उथला। क्या? उथला मतलब ज्यादा गहरा ना होना। डीप का मतलब होता है गहरा, और वाइड का मतलब क्या होता है? चौड़ा होता है। जैसे सड़क होती है वाइड रोड, पतली पगडंडी होता है नैरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें कहां मिला दोस्तों? नैरो में मिल गया। आई बात समझ में? आओ भाई सीखते चलो, सीखते चलो, बिना रुके सीखते चलो। 12 को देखो, अब आपको देखो पूछा है करेक्ट सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है इसके लिए, अंडरलाइन शब्द के लिए। अंडरलाइन शब्द देखते हैं, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। अनाउंस यानी घोषणा करना, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। भाई जो निष्कर्ष थे, परिणाम थे, उन्हें घोषित किया गया, बोला गया। अब देखो क्या शब्द हम इनकी जगह लगा सकते हैं? सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द, मतलब हम इसे सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। देखो अनाउंस को हम और क्या बोल सकते हैं, समझना है ना। हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों प्रोमलगेट। क्या बोल सकते हैं? प्रोमलगेट करना। पब्लिसाइज करना। क्या करना?
पब्लिसाइज करना, सूचना देना किसी चीज की, ये इतने शब्द होते हैं इसके। अब देखो, पहला है आपके पास दोस्तों पोस्टपोन। क्या है दोस्तों? पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्थगित कर देना। क्या कर देना? स्थगित कर देना। डिक्लेयर का मतलब घोषणा करना, सूचित करना। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है उद्घोषणा करना। घोषणा नहीं है, उद्घोषणा। और पब्लिश का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित करना। क्या करना? प्रकाशित। तो अब आप समझ जाएंगे कि अनाउंस कर रहे हैं मतलब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, क्लियर? आओ भाई, अगला देखो 30। विल यू अलाउ मी टू गो होम? वही सिनोनिम पूछा है। विल यू अलाउ, अलाउ यानी क्या बोल रहे हैं हम? अनुमति दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या आप मुझे घर जल्दी जाने की अनुमति देंगे? तो भाई देखो, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। क्या होता है? स्वीकार करना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिशन देना। और दोस्तों यहां लिखा है सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना। क्या देना? मंजूरी। तो यहां पर परमिट जो है परफेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? परमिट जो है आपका परफेक्ट आंसर है। आ जाओ भाई 14 देखिए, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत मेहनती होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत मेहनती। जैसे आप लोग दिन रात मेहनत करते हो, मैं देखता रहता हूँ, दिन भर पढ़ाई करते हो भाई। हम क्लासेस डालते हैं, आप सुबह शाम देखते हो, अपनी तैयारी करते हो, रिविजन करते हो। प्राउड ऑफ यू एवरीवन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखिए, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती आदमी होना। अब देखो, पंक्चुअल तो होता है जो टाइम का पाबंद आदमी हो। क्या हो दोस्तों? पाबंद हो। लेजी कभी कभी हम हो जाते हैं, आलसी। ठीक है। केयरफुल तो आप जानते हैं बेटा, सावधान। और हार्ड वर्किंग तो आप सभी हैं ऑलरेडी। तो देखो, अगर इसका सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या बनेगा दोस्तों? हार्ड वर्किंग बनेगा, है ना। गाना भी आपने सुना होगा, होली होली मेहनत दा नाम होने, है ना। तो जितनी मेहनत करोगे वैसे आपका नाम बढ़ता चलेगा। अगला देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है आपके पास। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ब। देखो, एक शब्द मैंने आपको भी सिखाया, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला। ठीक है। अब यहीं पर आपसे क्या पूछ रहे हो? उसका अपोजिट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहे हैं। भाई अपोजिट पूछ रहा है तो इंडस्ट्रियस का अपोजिट देखो, जो मेहनत नहीं करता, जो आलसी हो। अब आओ चारों शब्दों को समझे। देखो, असिडुअस का तो मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। बिजी तो आप सभी देखते ही हैं, व्यस्त। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने वाला, ये अपन ने देख लिया। लेकिन अगला शब्द है दोस्तों इंडोलेंट, मतलब अकर्मण्य। मतलब जिसको काम नहीं करना, जोर आता है ना उसको। अभी दोस्तों ये पीटीटी 2023 में आया हुआ प्रश्न है ना। ये प्राध्यापक में भी आया है, हाई कोर्ट 2023 में आया हुआ प्रश्न देखो। और पीटीटी से 2024 की बात करूं, अभी 9 जून को आया हुआ प्रश्न है। इंडोलेंट, अकर्मण्य। तो ये आज का आंसर बन जाएगा। अगला देखो बेटा, प्रश्न संख्या 16 देखिए। करेक्ट एंटोनिम पूछा है, मतलब उल्टा पूछा है। देखो भाई, ब्लैंक स्पेस इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। भाई बताओ, सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन क्या है? क्या पूछा है? सक्सेस के लिए स्टेपिंग स्टोन क्या है? अब आप सभी जानते हैं, देखो, सफलता की पहली सीढ़ी है असफलता, मतलब हारना, मतलब फेलियर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रश्न में पूछा है उल्टा बताओ भाई। क्या बताओ? उल्टा बताओ। ठीक है भाई, उल्टा बताएंगे। देखिए, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अच्छा, इसका उल्टा बताना है तो आपने बता दिया फेलियर। तो आपका थर्ड आंसर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। देखो, विक्ट्री तो मतलब होता है जीत मिलना। कॉशन का मतलब होता है बेटा सावधान होना। जैसे आप कोई भी चीज देखें, कोई भी चीज गर्म होती है, कॉफी वगैरह, तो उसके ऊपर से कुछ लगा होता है, कॉशन, गर्म। कॉशन भैया, रोड सेफ्टी का कार्य चल रहा है। ऑनेस्टी तो ईमानदारी हम सभी में होनी चाहिए। ठीक है बेटा। देखिएगा प्रश्न संख्या 17 पे मैं बढ़ता हूं, बहुत अच्छे प्रश्न है। शी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल बट वॉज लेटर ब्लैंक स्पेस आफ्टर द चार्जेस वर ड्रॉप। कि उनको, ध्यान से देखिए, स्कूल से डिसमिस कर दिया था और वापस काम पे रखा गया क्योंकि उनके खिलाफ जो भी चार्जेस थे या उनके खिलाफ जो भी ब्लेम था वो हट गया। देखो, ये वाला प्रश्न अभी 2024 में आया था। देखिए, जो वापस काम पे रखने, देखो रिकॉर्ड का मतलब तो होता है याद करना। क्या करना? याद करना। और रिलीज का मतलब होता है दोस्तों जारी करना। जारी करना या छोड़ देना। जैसे जेल से छोड़ा, रिलीज किया। प्रेस रिलीज मतलब न्यूज आई, उसको बोलते हैं। रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल, होता है बहाल या फिर काम पर रखना। टू रिस्टोर समवन, किसी को काम पर रखना, जॉब पर रखना। ठीक है। बहाल मतलब उसी हाल में वापस लाना। एक्सेप्टेड का अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो करेक्ट आंसर हम क्या करेंगे दोस्तों? रीइंस्टेट कर देंगे। क्या कर देंगे? रीइंस्टेट कर देंगे। आओ प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। एडमोनिश। देखो, एडमोनिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धिक्कारना। क्या करना? धिक्कारना।
है ना, आप किसी चीज में बोल रहे हो अरे यार ये क्या है यार, डांट रहे हो किसी को, स्कोल्ड कर रहे हो, है शाइड कर रहे हो, CHID, इन सब का मतलब क्या होता है, डांटना। देखो भाई, पहला लिखा है दोस्तों सिनोनिम, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, धमकाना, किसी को डराना। इनसाइट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, उत्तेजित करना, किसी को उकसाना, किसी को जाके बोले देख देख तेरे को उसने ऐसा कहा, चल चल उसको जाके कूट, मार उसको जाके। सूट मतलब भाई कोई मुकदमा वगैरह चलता है उसको बोलते हैं सूट। और एनकरेज का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को भी प्रोत्साहित करना, जैसे हम आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप एनकरेज हो। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है धिक्कारने का सिनोनिम क्या है, वो तो आपको पहले मिल गया, रिब्यूक मतलब डांटना। ठीक है, देखो भाई, कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है समझिए। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है दोस्तों तबाही, क्या होना, तबाही मचना। और शाइड अभी तो आपने पढ़ाई था, मतलब डांटना। ठीक है, चीट, चीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, धोखा देना, क्या देना दोस्तों, दूसरों को धोखा देना। कॉक्स का मतलब होता है किसी को मनाना। और कैलेमिटी होती है दोस्तों विपत्ति, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्या हो, आपदा हो। ठीक है, तो देखो तबाही जो है, कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट किससे होता है, कैलेमिटी मतलब किससे, आपदा से। तो 19 का दोस्तों आंसर बनता है 4। आ जाओ, डोसाइल, ये भी आपका भी प्रश्न आया है। डोसाइल का मतलब मैंने अभी सिखाया था आपको, विनम्र। विनम्र पे देखो आज आपने कितने सारे शब्द सीख लिए, है ना, अच्छे अच्छे प्रश्न। देखो पहला है सेल्फ विल्ड, मतलब होता है स्वेच्छारी, जो स्वेच्छा से कार्य करता है। डिसमल मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों निराशाजनक, क्या होता है, निराशाजनक। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। और जेंटल मैंने आपको बताया था सौम्य। स्टार्टिंग में एक प्रश्न तुमने बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था जेंटल, डियर, प्लेजेंट, ये सब क्या होता है, विनम्र या स्वभावना में आते हैं, डोसाइल में आता है। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं, गिव द एंटोनिम। क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। देखो एंटोनिम भी बताएंगे यार, सब बताएंगे, मस्त रहो तुम। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फिडेलिटी, क्या पूछा है, फिडेलिटी। अब वैसे तो देखते ही आप आंसर बता ही सकते हो भाई, फिडेलिटी में इन लग गया तो आपका आंसर तो मिल गया, इनफिडेलिटी। लेकिन यार इसका अर्थ क्या होता है अपन तो समझे, ये बहुत अच्छा शब्द है, आप काम में लेते हो बहुत ज्यादा, हिंदी में तो काम में लेते हो भाई, इंग्लिश में भी लोगे। देखो फिडेलिटी का मतलब होता है दोस्तों निष्ठा, किसी चीज में वफादारी होना, है ना, लॉयल्टी, क्या ना, लॉयल्टी होना। दूसरा आपके सामने इनफिडेलिटी, दोस्तों बेवफा होना, क्या होना, बेवफा होना। फ्रेश का मतलब ताजा, और फेथफुल का मतलब होता है किसी चीज में विश्वास रखना। ठीक है, और इनफिडेलिटी का मतलब हम कह सकते हैं विश्वासघात करना, विश्वासघात करना। तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा बेवफाई। तो आप समझ सकते हो ये शब्द आप बहुत काम में लेते हो, बेवफा निकला, बेवफा निकली। अब आप लगा देना इनफिडेलिटी। अब देखो अगला प्रश्न है शानदार, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल, इनॉर्मस, ह्यूज। ठीक है, ओहो आंसर निकल गया मेरे मुंह से, कोई बात नहीं, आपके लिए ये सब कुछ। देखो ह्यूज का मतलब क्या है, विशाल। लेकिन दोस्तों एक काम करते हैं, मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूं एंटोनिम। क्या पूछ रहा हूं, एंटोनिम। पिछले वाले प्रश्न में एंटोनिम था ना, एंटोनिम। कोलोसल, कोलोसल भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, विशाल ही होता है। पुनी, प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है नन्ना सा, छोटा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा। हार्ड का मतलब होता है कठोर। देखो भैया, विशाल तो दो शब्द आ रहे हैं, अपने को अपोजिट बताना है, तो छोटा सा नन्ना सा क्या हो जाएगा, प्यूनी हो जाएगा। आओ भाई, होड़, HOARD, किसी की होड़ नहीं करनी, ये वो होड़ नहीं है, ये होड़ अलग है। होड़ का मतलब क्या होता है बेटा, ढेर लगाना। क्या लगाना, ढेर। आपको अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है ना। होड़, देखो स्टोर करना मतलब ढेर लगाना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना, ये सब इसी के ही है। अमास, अमास मतलब वही इकट्ठा करना होता है, ढेर लगाना। मिष्टी, धुंधला। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। क्या होना दोस्तों, बर्बाद होना, अपशिष्ट होना। ठीक है, या फिर धुंधला होना। ओके, और इसको एक और शब्द हम कहते हैं स्क्वेंडर। क्या कहते हैं, स्क्वेंडर। सीख के जाना, काम आएगा जिंदगी में, मतलब व्यय करना, खो देना। तो आप देख सकते हो इकट्ठा कर रहे थे, अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, खो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगला देखो चॉइस, इंक्रीज, बढ़ाना भाई। सर इंक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द वॉल्यूम। अब फिर से मैंने पूछा गया आपसे, अपोजिट ही पूछा, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एनलार्ज का मतलब बड़ा करना। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना। इम्पॉसिबल मतलब जो कि क्या हो, असंभव, क्या हो, असंभव। देखो प्यारे विद्यार्थियों,
25 जस्ट। अब आप बोलोगे सर जस्ट का मतलब तो अभी अभी होता है। अरे बेटा ये वो वाला जस्ट नहीं है, जस्ट का मतलब है न्याय, कानूनन, जो नैतिक कर्तव्य नैतिक दायित्व से परे नहीं हो। फेयर का मतलब होता है दोस्तों निष्पक्ष। आपको अपोजिट पूछा है भैया, अपोजिट पूछा तो आप बोलोगे सर जस्ट का अनजस्ट हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। राइट मतलब सही होना। और कीन का मतलब होता है उत्सुक। जैसे आप लोग सोचो अरे यार इसका आंसर क्या होगा, आई एम कीन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका मिल गया अनजस्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स गिवन। इंसिडेंट घटना, घटना का आपको क्या बताना है, समान अर्थ बताना है। देखो इवेंट का मतलब भी घटना होता है, ऑकरेंस मतलब भी घटना होता है, तो पहला आंसर तो सही हो गया। मिसहैप क्या है, मिसहैप होता है दोस्तों घटना नहीं दुर्घटना। और एडेप्ट होता है अनुकूलन, किसी चीज को फॉलो कर उसमें ढल जाना। और स्किल्ड तो आप जानते हैं किसी चीज में निपुणता होना, दक्षता होना। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर कहां मिलता है अपन को, फर्स्ट में मिलता है। ये आप में होना चाहिए बेटा कॉन्फिडेंट। क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, आत्मविश्वास। क्या होता है, आत्मविश्वास। ठीक है, अच्छी बात है, आत्मविश्वास आपको आता है, लेकिन चारों शब्दों को देखो। अवेयर का मतलब होता है पता होना। देखो डिस्डेन का मतलब होता है दोस्तों तिरस्कार करना, किसी का असम्मान करना। फुल्ली अश्योर्ड मतलब हाँ कंफर्म, भैया आता है मुझे पता है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और कॉटियस का मतलब होता है दोस्तों विनम्र। हे भगवान ये विनम्र कितनी बार आएगा, आज 500 नए नए शब्द सीख लिया आपने विनम्र के। ठीक है, तो फुल्ली अश्योर्ड क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों काउंसिल। देखो काउंसिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिषद। जैसे आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, सॉरी है ना, विधानसभा और विधान परिषद। देखो काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप, या फिर कमेटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, कमेटी। बाकी शब्दों को देख लो। वैलिड का मतलब होता है मान्य या फिर वैध कोई चीज होना, कानूनन सही होना। एडवाइस का मतलब सलाह देना। अश्योर्ड का मतलब किसी को मैं कह दूं अरे मस्त रहे यार, जैसे मैं कहता हूं अरे मस्त रहो, मैं जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो, काम आएगा बहुत जिंदगी में, है ना, आश्वस्त होना। करेक्ट आंसर कर लीजिए, कमेटी मतलब समूह, परिषद, ग्रुप। देखो बेटा काउंसिल वो तो था CIL, ये है SEL। ये वो वाला काउंसलिंग है जिसमें अपने को जाना होता है। जैसे मान लीजिए किसी से आप सलाह लेने जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, सलाह लेने जा रहे हो। सीज जाने तो होता है बंद करना। साइड का मतलब होता है दोस्तों उद्धरण करना। और टू एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। और कमिटी तो आप पढ़ के आए हो, ये क्या होता है, ये वाला काउंसिल होता है। देखा कैसे आंसर फंस रहा है बेटा, है ना, मजेदार है। आ जाओ, आज का लास्ट प्रश्न नहीं है आपके पास, बोनस एक और है। आ जाओ, देखो तीसरा प्रिंसिपल। भाई अरे भाई सुनो सुनो, ये तो प्रिंसिपल है ही। अगर मान लो स्पेलिंग में ये वाला प्रिंसिपल हो तो समझ जाना मॉरल्स की बात कर रहा है, सिद्धांत की बात कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल कौन होता है, जो मुख्य आदमी होता है ना, प्रधानाचार्य, मेन पर्सन, मतलब चीफ, मुख्य। ट्रुथ तो क्या होता है, सत्य। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट, है ना। एडवाइस का मतलब सलाह। डायरेक्ट मतलब परोक्ष रूप से, सामने होना। लास्ट प्रश्न बिल्कुल आपके लिए इमोजी वाला प्रश्न है, बोनस देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। भाई गिव यानी देना, अपोजिट बताना है। अब आप कहोगे सर गिव का अपोजिट होता है टेक। अरे भाई टेक ऑप्शन में नहीं है लाला। पुट का मतलब होता है रखना। हैव का मतलब होता है या होना। हैंडल का मतलब किसी चीज को संभालना। और रिसीव का मतलब होता है दोस्तों प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। तो आप ऑटोमेटिकली आंसर क्या करोगे, देना या फिर लेना, प्राप्त करना। आप आंसर लगा दोगे फोर्थ आंसर, 31 का भैया 4। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक दोस्तों, बहुत अच्छी क्लास रही, मजा आया आपको पढ़ाने में। यू गाइज आर सो ऑसम दैट इट इज ऑलवेज द बेस्ट टू टीच यू एवरेज। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू दैट कि हम थोड़े दिनों में आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले, धमाकेदार है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। एंड मेक श्योर यू लाइक द क्लास, आपके थम्स अप हो, ठीक है। एंड ट्राई टू ड्रॉप अ ब्यूटीफुल कमेंट इफ पॉसिबल, इफ यू लाइक द क्लास। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर।